फरमान रसूल पेश करते हैं हैदर अली बागवान, प्रोप्राइटर, चौधरी एग्रो सप्लायर। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे 70,000 अफराद ऐसे अता किए गए जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की मानिंद चमकते होंगे और उनके दिल मोहब्बत व इताअत में एक शख्स वलीउल्लाह के दिल के मुताबिक होंगे। बस मैंने अपने रब से ज्यादा चाहा तो अल्लाह ने हर 1000 के साथ मजीद 70,000 का मेरे लिए इजाफा फरमा दिया। खज़ीना या रसूल अल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। मरकज़ी सीरत कमेटी को गुलबर्गा में जुलूस से मिलाद निकालने की इजाज़त देने का मुतालबा। कोविड गाइडलाइंस में नरमी करने पर जोर, डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल की अखबारी कॉन्फ्रेंस। गुलबर्गा में जुलूस से मिलादुन नबी निकालने असगर चुलबुल की कामयाब कोशिशें। लिंगायत, दलित, कड़ा तंजीमों की जानिब से जुलूस से मिलादुन नबी निकालने की तायीद। इजाज़त न मिलने पर भी जुलूस निकालने उलमाए अहले सुन्नत गुलबर्गा का ऐलान। गुलबर्गा में जुलूस से मिलादुन नबी निकालने के लिए मुस्लिम कायदीन की बेअमली पर नाराज़गी का इजहार। बीदर और गुलबर्गा में ज़लज़लों के झटकों की वजूहात का इंकशाफ। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील। मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के कारगुजार सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, साबिक चेयरमैन कूड़ा ने रियासती हुकूमत से मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा को गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाजत देने का पुरजोर मुतालबा किया है। वो आज पत्रिका भवन में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने नए कोविड गाइडलाइंस जारी करते हुए कर्नाटक में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकालने पर जो पाबंदी आयद की है वो एक तरफा है। इस वक्त न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क में कोविड के फाल मामलों की शरह में काबिल लिहाज कमी वाक़ई हुई है। ऐसे में कोविड पर काबू पाने के नाम पर नए गाइडलाइंस लागू करने की जरूरत ही नहीं थी। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान इलेक्शन हुए, सियासी रैलियां और जुलूस निकाले गए, दुकानें, बाजार, सुपर बाजार, मॉल, सिनेमा थिएटर्स और स्कूल कॉलेजेस सब खुले हैं, लेकिन पाबंदी सिर्फ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने पर आयद की गई है। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने मजीद कहा कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात सारी इंसानियत के लिए हैं और उन्होंने अमन आलम का पैगाम दिया है। गुलबर्गा में पिछले 42 सालों से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाता रहा है।
कोविड के एहतियाती तदाबीर के नाम पर पिछले 2 सालों से गुलबर्गा में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस ना निकाल कर मुसलमाना ने गुलबर्गा जिला इंतजामिया, पुलिस और रियासती हुकूमत से ताउन करते रहे हैं। मुसलमाना ने गुलबर्गा को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस साल भी मिलादुन नबी का जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद की जाएगी। मुसलमाना ने गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने पर पाबंदी आयद किए जाने को लेकर शदीद नाराजगी और बेचैनी पाई जा रही है। उलमा व मशाइखीन और मुख्तलिफ जिम्मेदारान और रजा एकेडमी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को याददाश्त पेश करते हुए जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। डॉक्टर असगर चुलबुल ने जिला इंतजामिया, महकमा पुलिस और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि कोविड गाइडलाइंस में नरमी लाते हुए जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि जुलूस मिलादुन नबी में कोविड के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से पाबंदी की जाएगी और अगर हुकूमत जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरका की तादाद महदूद करना चाहती है तो इसे भी कबूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दशहरा त्योहार के लिए 400 शुरका की इजाजत दी गई तो जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी 400 शुरका की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। 4 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से पुलिस कमिश्नर सिटी कलबुर्गी और डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को हमने एक मेमोरेंडम दिया जिसमें ये कहा कि जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर जो पाबंदी आयद की गई है उसको जल्द से जल्द विड्रा किया जाए, उसको वापस लिया जाए और हमें बाज़ाब्ता जो हर साल 42 साल से हम जो जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते आ रहे हैं उसी तरीके से मनाने की हमें इजाज़त दी जाए, हमने बंदोबस्त किया जाए। ये हमारा वहाँ पर डिमांड था, लेकिन अभी तक सरकार की जानिब से यानी हुकूमत कर्नाटक की जानिब से कोई वहाँ पर जवाब नहीं आया। यही वजह है कि आज हमने सभी धर्म के लोगों ने खासकर हमारे पूज्य चन्नबसवा स्वामी जी जो कोडल संगम वीर सेवा लिंगायत समाज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं और हमारे उलमा इकराम की मौजूदगी में हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वज़ीर आला कर्नाटक श्रीमान बोम्मई जी से हमने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये जो गाइडलाइन है इसको विड्रा किया जाए, वापस लिया जाए और अगर बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है परमिशन देने में तो हम सभी कंडीशनों को मानने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की हमें भरपूर इजाज़त दीजिए, क्योंकि जमहूरियत में, हिंदुस्तान में हमने ये अधिकार दिया है कि हम अपने अपने तौर से हम अपना जो त्यौहार है, हमारी जो ईदैन है वो मना सकते हैं। तो यहाँ पर ख़ासकर जो हमारी जो कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती के साथ यहाँ पर उसमें नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, स्कूल शुरू हैं, सुपरमार्केट हैं और मॉल चालू हैं और कई एक जो सियासी जो फंक्शंस हैं, कॉर्पोरेशन है, बाई इलेक्शन है, यहाँ पर बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होने हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं, उसमें यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। लेकिन ख़ासकर यहाँ पर जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उस पर पाबंदी लगाई है ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो सरकार का जो इश्क है और बंदे के जो दरमियान जो मोहब्बत है उसको यहाँ पर कम करने की एक साजिश की जा रही है। हम इस साजिश को अच्छी तरीके से समझते हैं। हम आशिक़ान रसूल पूरे अदब व एहतराम के साथ जो भी कंडीशन होगी हम उसको पालन कर कर इंशाअल्लाह जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने के लिए डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल कारगुजार सदर मरकजी सीरत कमेटी गुलबर्गा की कोशिशों को आज उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब लिंगायत, दलित और कन्नड़ा तंजीमों के जिम्मेदारान ने गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की भरपूर तायीद का ऐलान किया। लिंगायतों के बारुसुख रहनुमा चन्ना बसवा नंद स्वामी जी सदर, बसवा धर्मपीठ बसवा कल्याण
कूडल संगम बेंगलोर नई दिल्ली ने आज पत्रिका भवन पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल के साथ अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने पर आयद की गई पाबंदी फौरी वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए हैं और तमाम मज़ाहिब के नजदीक पैगम्बर इस्लाम काबिल एहतराम है। स्वामी जी ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकजहती के साथ मनाए जाने चाहिए। हनुमंत यलसंगी एडवोकेट रियासती सदर दलित सेना, मंजुनाथ नालवालकर, एच शिवरामे गौड़ा स्टेट कन्वीनर कन्नड़ा रक्षणा वेदी के, सचिन फरताबाद सदर कन्नड़ा रक्षणा वेदी के, गुलबर्गा जिला ने भी डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल से मुलाकात करते हुए गुलबर्गा में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाजत देने के इनके मुतालबे की पुरजोर तायीद की। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने चन्ना बसवानंद स्वामी और दलित व कन्नड़ा रक्षणा वेदी के ओहदेदारान को कन्नड़ा में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुतुब का तोहफा पेश किया और जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने के लिए इनकी तायीद करने पर इजहार तशक्कुर किया। आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये बहुसंस्कृति का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता हमारे देश की संस्कृति है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए बहुसंस्कृति को हमें मान्यता देना है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी जो है ना, ये हमारे हिंदुस्तान के खून में ही है। हिंदू इस्लाम झगड़ा नहीं करते, ये राजकीय वजह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं तो एक बार हमने उसको विरोध करना पड़ता है। हिंदू और मुसलमान सभी भाई भाई हैं और पॉलिटिक्स के लिए ऐसे भेदभाव या विष पैदा गलत काम है। इसलिए बसवेश्वर जी के तत्व को लेकर हम सारे विश्व में समानता का तत्व फैलाना है और बसवेश्वर जी का, मोहम्मद पैगम्बर जी का एक ही उद्देश्य है। बसवेश्वर जी का जयंती हम करते हैं, जैसे मोहम्मद पैगम्बर जी का भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगम्बर जी का जयंती होना चाहिए। और जो भी कंडीशन है आपका, कंडीशन डालकर उनको जयंती या मेराडून मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। हम सभी धर्म को, सभी संस्कृति को मान्य करना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ हमारे जो भारतीय संविधान है, उसके अनुसार सबको जयंती मनाने का, धर्म का उत्सव करने का अधिकार है, इसलिए परमिशन देना चाहिए। गुलबर्गा के उलमाए अहले सुन्नत ने जुलूस मिलादुन नबी की इजाज़त न मिलने की सूरत में भी जुलूस मिलादुन नबी निकालने का ऐलान किया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे है। नसीब चमके हैं फर्शियों के, व अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनके फलक है रोशन व शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। शहर गुलबर्गा शरीफ में बिजनेस को खोला जा सकता है। शहर गुलबर्गा शरीफ में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, पार्क, सिनेमा हॉल, दुकान, हर वो चीज़ खोली जा सकती है। उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जब बारी आती है, हुजूर के जुलूस की जब बारी आती है, तो उस पर कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का लेबल लगाया जा सकता है। तो बताइए कहाँ का इंसाफ है। तो हम शहर गुलबर्गा शरीफ के तमाम अवामुन्नास और अवाम अहले सुन्नत हम ये गुजारिश करते हैं कि जुलूस मिलादुन नबी की परमिशन दी जाए। अगर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर परमिशन ना मिले तो याद रख ले, हम बिगर परमिशन के जुलूस मिलादुन नबी निकाल कर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। शहर गुलबर्गा के तमाम हजरात को इत्तला दी जाती है कि गुलबर्गा की जो ज़िम्मेदार कमेटियां हैं, वो लोग अपने तौर पर पुलिस से जो है इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए जो है गुजारिशात पेश कर रही हैं। वो अपने काम में लगे हुए हैं। तमाम हजरात को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ज़रूर निकलेगा। तमाम उलमा ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हुकूमत अपना बंदोबस्त करे या ना करे, हम हर हाल में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा से जिस तरह से हमारी रिवायत रही है, उसी तरह से हम मनाने का, निकालने का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तमाम हजरात को ये इत्तला दी जाती है कि आप तमाम हजरात शिरकत ज़रूर फरमाएँ। हर साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर गुलबर्गा में निकाला जाने वाला जुलूस मिलादुन नबी कोविड के एहतियाती तदाबीर के नाम पर गुज़िश्ता
2 सालों से नहीं निकाला जा सका। इस साल जुलूस से मिलादुन्नबी निकालने की इजाज़त देने की मुसलमाना ने गुलबर्गा को क़वी उम्मीद थी, लेकिन इस साल भी जुलूस से मिलादुन्नबी के निकालने पर पाबंदी आयद की गई है। जुलूस से मिलादुन्नबी निकालने की कोशिशों के दौरान कोई नतीजा ना निकलने से मुसलमानों का एक तबका रियासत में बरसर इक़्तिदार बीजेपी के कायदीन से रब्त पैदा करने पर गौर कर रहा है। इस तबके का कहना है कि जुलूस से मिलादुन्नबी निकालने के सिलसिले में गुलबर्गा के मुस्लिम कायदीन की अदम दिलचस्पी और बेअमली के नतीजे में उन्हें बरसर इक़्तिदार बीजेपी के कायदीन की मदद लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जुलूस से मिलादुन्नबी किसी भी हाल में निकालने के लिए हर कार्नर से कोशिश की जानी चाहिए। जुलूस से मिलादुन्नबी निकालने की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर होगी कानूनी चाराजोई। डीसीपी गुलबर्गा अड्डूर श्रीनिवासलो ने आज कहा है कि हुकूमत कर्नाटक ने कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक जुलूस से मिलादुन्नबी निकालने पर पाबंदी आयद की है और ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए चंद शराइत भी लागू किए गए हैं। इसके बावजूद अगर कोई कानून को हाथ में लेता है या फिर खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। सभी को ईद मिलादुन्नबी मुबारक। कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से ईद मिलादुन्नबी गाइडलाइंस इशू किया है कि उसमें पहला पॉइंट है कि जुलूस को निकलना या रैली करना मना है, डीजे या साउंड सिस्टम को लगाना मना है, मस्जिद या दरगाह में ईद के दिन नमाज के टाइम पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। मोहल्ला में किसी भी प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोग जमा ना हो। अगर कोई भी कानून को तोड़ा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। गुलबर्गा और बीदर अजला में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़लज़लों के झटकों से अवाम खासे दहशत ज़दा हो गए थे। गुलबर्गा के तालुका चिंचोली और उससे मुत्तसल बीदर ज़िले के मुख्तलिफ तालुकाजात में ज़लज़लों के झटकों की बिना पर कई मवाज़ात के लोगों में खौफ व दहशत का माहौल पाया जा रहा था। इस सिलसिले में नेशनल जियो फिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया NGRI ने इन वाक़यात का तफसीली जायज़ा लिया है। इस सिलसिले में आज एक अबूरी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते बीदर और गुलबर्गा में आने वाले ज़लज़ले के हल्के झटकों का सबब मानसून के बाद ज़ेर ज़मीन होने वाली तब्दीली है। रिपोर्ट में इस तब्दीली को एक कुलिया हाइड्रोसेमिस्ट्री से उन्होंने ताबिर किया है। कर्नाटक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर मनोज राजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन इलाकों में भारी बारिश होती है उसके बाद ज़ेर ज़मीन भारी पैमाने पर फ्रीक्वेंसी में तब्दीली हुआ करती है, तब इस किस्म के हल्के झटकों का होना आम बात है और इससे अवाम को किसी किस्म की फ़िक्रमंदी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। ज़लज़लों के ये झटके किसी भी किस्म के नुकसान का बाइस नहीं बनते। इसी सबब उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इन झटकों को लेकर फ़िक्रमंद ना हों। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल हो।